हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिल नरूलाज IAS स्टडी सेंटर्स PCS GS प्री सीरीज़। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर की सीरीज़ को हिस्ट्री से। जैसे हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी इंडियन पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन हमने कल नोट किए थे। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ये पॉलिटी वाला पार्ट, ये सब पार्ट जो है ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल है तो +2 लेवल के आते हैं। साइंस टेक्निकल है तो ये 10th लेवल का आएगा। करंट अफेयर्स कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं वही सेम इज विद केस विद द एनवायरनमेंट, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगा एक, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेक्निकल चीज़ें नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एनवायरनमेंट वगैरह में, और बहुत डीप में भी नहीं जाना अपने करंट अफेयर्स के अंदर भी। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन टफ आएगा मान लो करंट अफेयर्स से, तो वो सबके लिए टफ होगा, उस ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एग्ज़ाम जो है आधा तो आपकी नॉलेज है और हाफ जो बाकी है वो आपके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका है। तो आपने इस ट्रैप में नहीं फंसना कि लास्ट टाइम जी इतों ना मुश्किल क्वेश्चन आए सी, इतों ही क्वेश्चन ऐसे मैं हूँ सारा कुछ कर लूँगा, इस जगह तो कर लूँगा, आ भी कर लूँगा। उस चक्कर में क्या होगा कि आप ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि दोबारा वहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितना पोर्शन आप आराम से ईज़िली अपने आप को एक लिमिट बांध के कर लेंगे उतना काफ़ी है, अदरवाइज़ कोई लिमिट फिर है ही नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। और बहुत मुश्किल बहुत डीप कंसेप्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इसका नाम ही जनरल स्टडीज़ है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें क्यों करें उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने हिस्ट्री के लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है पता हो पहले आपको। तो हिस्ट्री के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको NCERTs की 11th 12th की ओल्ड NCERTs की बुक्स, जो 2005 से पहले की एडिशन की हैं। वो इसलिए कि जो आजकल बुक्स आती हैं NCERTs की वो मोर पिक्टोरियल हैं। जो ओल्ड NCERTs थी वो मोर टेक्स्ट था। टेक्स्ट जो था वो बच्चों के लिए बोरिंग था, पिक्चर ज़्यादा अच्छी होती हैं। हमें ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। ओबियसली दोज बुक्स आर नॉट रिटन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं, स्कूल लेवल की हैं, +1 +2 लेवल की हैं, तो उनको उनके हिसाब से लिखना ही है। तो ओल्ड NCERTs आपको मिल जाएंगी। अगर आपको हार्ड कॉपी ना मिले तो आपको आराम से इंटरनेट पे फ्री NCERTs ओल्ड बुक्स लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो मिल जाएंगी। वो तो उसको आप PDF डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप किसी दुकान से परचेज़ कर सकते हो, राइट। तो वो आप परचेज़ कर लीजिएगा। वो 4 बुक्स हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो चारों ही आपके सिलेबस में हैं, लेकिन PPSC ने एक अच्छा काम ये किया है कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन सब के सिलेबस को ने जो है लिख दिया है। IAS में लिखा हुआ नहीं, उसमें लिखा आता है कि इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो अब इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ इसमें कवर हो गया प्री के अंदर, राइट। लेकिन PPSC ने एक अच्छा काम ये किया है कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड के सबके पोर्शंस को बता दिया है कि इन पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो IAS में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन PCS ने कन्फाइन कर दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे। ये टॉपिक सिलेबस में है, ये टॉपिक नहीं है। ये अच्छी बात है PPSC की। सेकंड जो आपने पढ़ना है, जो हम क्लास में करवाएंगे आपको, और जब टाइम पे आपको रेलेवेंट नोट्स देंगे जो हमें लगेगा कि आपको मिलने चाहिए, वो हमारी ड्यूटी होगी आपको भेजना PDF की फॉर्म में ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे। हम आपको भेज देंगे टाइम पे, या अपनी हम साइट पे उसको अपलोड कर देंगे, वो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी हम बताएंगे आपको टाइम पे। आपने हमसे पूछना नहीं है उस चीज़ के बारे में, ध्यान रखना है इस चीज़ का। थर्ड जो बुक ले सकते हैं वो है मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ, ये फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ बाय बिपिन चंद्रा। तो ये बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है वो आपको प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आ जाएगी, राइट। तो ये भी आप परचेज़ कर लीजिएगा। हाँ, जो पुरानी NCERT में जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, दैट पार्ट हैज़ ऑल्सो बीन रिटन बाय बिपिन चंद्रा। तो वो छोटी बुक NCERT की है। एक बड़ी टेक्स्ट बुक भी आती है बिपिन चंद्रा की, मैं आपको वो पढ़ने को बोल रहा हूँ, वो आपने अलग से पढ़नी है। ठीक है, कई बार कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर वो तो एक ही चीज़ है, बिपिन चंद्रा वाली एक ही बुक है। वो एक बुक नहीं है, एक +2 वाली बुक है, एक बड़ी बुक है, टेक्स्ट बुक है, अलग से बुक है एक वो।
सो तीन तरह से हम देखते हैं हिस्ट्री को। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है हिस्टोरिकल पीरियड। यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हिस्ट्री इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स विच हैव अकर्ड इन द पास्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप उनको अरेंज करो, यानी आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, 900 साल पहले क्या हुआ, 899 ईयर्स पहले क्या हुआ, तो ये सब रिकॉर्ड करना, लिखना, उसको अरेंज करना, उनको पहले ये फिर ये फिर ये फिर यही तो हिस्ट्री है ना अल्टीमेटली। तो इसका पता कैसे चलता है हमें? इट मीन्स वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं। यानी पॉइंट टाइम में जो लोग लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, लैंग्वेज डेवलप थी, उन्होंने रिकॉर्ड्स दिए हैं हमें, बुक्स लिखी हुई हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, पत्थरों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो हमें उससे आइडिया आता है कि कौन सी चीज़ कब हुई है, ठीक है। तो जिस पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। जिस पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उनको लैंग्वेज का पता था, उनको नॉलेज थी, उनको लिखना पढ़ना आता था, ठीक है, और उन्होंने रिकॉर्ड्स भी दिए हैं, पत्थरों पे लिखा भी हुआ है, सील्स पे लिखा हुआ है, बट हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रीड दैट स्क्रिप्ट। उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो हमारा है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। उन लोगों ने हमें स्क्रिप्ट दी है, उन्होंने हमें लैंग्वेज दी है, रिकॉर्ड्स दिए हैं, बट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तीसरा एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम ये अज्यूम करते हैं कि उस टाइम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि हमें उस टाइम के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। तो उस टाइम वो क्या यूज़ करते थे? हम बोलते हैं ना प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल मैन, यानी आदि मानव के टाइम की बातें, जब मेन जो चीज़ थी, चाहे वेपन की फॉर्म में हो, टूल्स की फॉर्म में हो, आग लगाने के लिए वो स्टोन यानी पत्थर यानी रॉक्स यूज़ करते थे वो, ठीक है। जितने भी इम्प्लीमेंट्स थे उनके पास में, टूल्स थे, वो सब पत्थर को यूज़ करने, पत्थर के बने हुए थे, वो रॉक्स के बने हुए थे। इसलिए हम प्री हिस्टोरिक एज को बोलते भी हैं स्टोन एज। तो इस टाइम के बाद पेंटिंग तो हमारे पास में है इस एज की, राइट, बट हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं है। तो जो PCS प्रीलिम्स का सिलेबस है वो शुरू होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसको हम, राइट। तो हमारे पास जो अपना सिलेबस है वो प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पार्ट है, यानी हड़प्पा से लेके हमारे 1947 तक का जो पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है, वो हमारा सिलेबस में है वो, राइट। प्री हिस्टोरी सिलेबस में हमारा नहीं है, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड रहेगा। तो उसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं कि आप ऑब्वियसली ये सिविलाइजेशन सही है हमारे यहाँ पे, उसका पता कैसे चला, ठीक है। डिफरेंट जगह पे टीले थे, ऊंचे ऊंचे माउंट्स बने हुए थे। अब ये सिविलाइजेशन आई, फ्लरिश की, सस्टेन किया, फिर ख़त्म हो गई, इन पे मिट्टी आ गई, क्लाइमेट चेंज हुए, बारिशें आई, फ्लड्स आए, ड्राउट्स आए, ठीक है, आंधी तूफान आए, तो टाइम पे उनके ऊपर लगातार मिट्टी की लेयर आती गई और वो दब गए। तो इवन 100-125 पहले तक हमें कुछ आइडिया था भी नहीं इस चीज़ का कि ऐसा कोई पार्ट हमारे यहाँ पे है भी सही। तो ये तो जब इंग्लिश लोग इंडिया में आए थे तो अराउंड मिड 19th सेंचुरी में एक्सक्यूज मी, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो वो पूरे लैंड का सर्वे कर रहे थे।
और जो लैंड का वो सर्वे कर रहे हैं तो मिड 19th सेंचुरी में उनको ये माउंट्स दिखे, तो उन्होंने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी। ठीक है, फिर रिवोल्ट जब हुआ उसके आसपास पूरी अटेंशन जो थी वो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज चली गई। हाँ, एक लॉर्ड कैनिंग थे जो रिवोल्ट के टाइम पे, रिवोल्ट के बाद हमारे गवर्नर जनरल थे, वॉइसरॉय भी थे। तो अब उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बनाया चीफ अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो वो भी बड़े फेमस सर्वेयर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। बट उस टाइम बड़ी फंड की प्रॉब्लम आ गई, तो वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिफंक्ट हो गया, फंक्शन करना उसने बंद कर दिया। बाद में 41 साल के बाद लॉर्ड कर्जन आए इंडिया में। उनका काफ़ी इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में, ये खुदाई वाले कामों में, हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो उन्होंने फिर दोबारा रीस्टार्ट किया इस डिपार्टमेंट को। तो उसी टाइम से फिर ये प्रॉपर एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू हुआ एक्सकेवेशंस वाला। तो उन्हीं की इंस्पिरेशन से एक जॉन मार्शल थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और हमारे ये हिस्टोरियन थे। उन्हीं की लीडरशिप में कुछ टीम्स बनी, यहाँ रख दीजिए, कुछ टीम्स बनी। उन टीम्स में फिर कुछ लोग थे जिन्होंने डिफरेंट जगह पे ये एक्सकेवेशन यानी खुदाई करनी शुरू की। देन स्लो हमें पता चलता गया कि इंडिया में एक टाइम पे बहुत कमाल की, अपने टाइम से बहुत एडवांस एक सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब क्योंकि जो पहली खुदाई हुई थी, जो पहली एक्सकेवेशन हुई थी, वो हुई थी हड़प्पा में। हड़प्पा की जगह पाकिस्तान के पंजाब में आजकल है, रावी के बैंक पे, तो इसलिए उसको नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब कहा यह जाता है कि जिस जगह पहली एक्सकेवेशन होती है, पहली खुदाई होती है, उसके नाम से उसका नाम आता है, इसलिए नाम आया हड़प्पा। बट इंडिपेंडेंस के बाद से हमने फिर जो इसमें जिस रफ्तार थी, जो इसकी पेस थी, काफ़ी तेज हुई इसकी एक्सकेवेशंस की, तो हमें बहुत साइट्स मिली हैं। अब समझ लीजिए कि आजकल जो है 1400 साइट्स हमें मिली हैं, छोटी बड़ी, जो कुछ एक विलेज की शेप साइज़ की भी हैं, कुछ छोटे छोटे टाउन की साइज़ की भी हैं, और कुछ बड़े सिटीज़ भी थी। तो इन सब साइट्स को हम ये सिंगल लैंग्वेज के वर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन, इट मीन्स इन सारी साइट्स में कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है, राइट। एक सिमिलैरिटी है किसमें? बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स के टाइप में, ईंटों की शेप में, ईंटों के स्ट्रक्चर में, ठीक है, बीड्स में जो आप आभूषण पहनते हैं, ठीक है, जो मालाएं वगैरह होती हैं, एमुलेट्स, ताबीज जो होते हैं, देन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, यानी टूल्स जो बाकी होते हैं, या फिर आपके पास जो सील्स मिली हैं हमें, जो उन पर इंस्क्रिप्शंस हैं, हमें जो आइडिया लगा है कि किस टाइप के चीज़ों की पूजा करते थे, तो वो सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर मिली हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये सेम एक सिविलाइजेशन का पार्ट थे, राइट। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ऑब्वियसली कोई भी जो सिविलाइजेशन है एकदम से तो मैच्योर होनी जाती है, एकदम से तो पीक पे पहुंचनी जाती है। तो बाकी जगह पे जो सिविलाइजेशंस थी, यानी इराक में और इजिप्ट में, उन्हीं की तरह ही इसमें कुछ फेजेस थे। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा फेज। अर्ली हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पा फेज एंड लेट हड़प्पा फेज। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है उसके हिसाब से जो अर्ली हड़प्पा फेज है वो 3500 BC टू 2500 BC है। जो मैच्योर हड़प्पा फेज है वो 2500 BC टू 1900 BC है, और जो लेट हड़प्पा फेज है वो 1900 टू 1300 BC का फेज है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये बात सोचिएगा कि एकदम से सब कुछ मैच्योर में आ, एकदम से सब जगह पे सब कुछ जो है वो एडवांस में आ गया, एकदम सब जगह वो लेट में पहुंच गया। तो फेज डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम पे ही पहुंचते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये एक डेटा है आपके लिए छोटा सा। 1947 तक 40 सेटलमेंट्स में जो एक्सकेवेशन हुई थी, हमें साइट्स मिली थी कि हाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। अभी 1400 से ऊपर साइट्स हैं, उनमें से
925 आजकल इंडिया में और 475 पाकिस्तान में आजकल ये साइट्स हैं इस एज की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन हम ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी साइट, कहाँ से क्या मिला है, किस जगह की क्या खासियत है, तो हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट 1 by 1 डिस्कस इसको हम करेंगे, राइट। तो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से कि मेन सिटीज़, मेन एक्सकेवेटर्स किस रिवर के बैंक पे थी वो, और उस पर किस ईयर में। अब जो मैंने ये स्टार्ट किया है, हड़प्पा में जो मेन एक्सकेवेटर थे वो दयाराम साहनी थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये स्टार्टिंग की साइट्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस भी आते हैं। सबके नेम आप याद कर नहीं सकते हैं भी किस साइट पे किस ने एक्सकेवेशन की, खुदाई की, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग के, दयाराम साहनी, DR साहनी एंड राखला दास बनर्जी और RD बनर्जी, ये काफ़ी है। इन्हीं दोनों का ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली जो फॉर्मल टाइप से जो एक्सकेवेशन हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी वो, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि 1400 से ऊपर की साइट्स हैं। अब अगर 1400 से ऊपर की हैं तो सारी की सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं थी ये, इनमें से कुछ सिटीज़ थी, इसमें से कुछ स्मॉल विलेज टाइप सेटलमेंट्स थी, कुछ स्मॉल टाउन टाइप सेटलमेंट्स थी और कुछ बड़ी सिटीज़ थी जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, राइट। इस तरह की जो बड़ी साइट्स थी, गनावरी वाला जो सिंध स्टेट में पाकिस्तान की, ठीक है, धोलावीरा वगैरह, ये सब जो बड़ी साइट्स थी तो इनका हम डिस्कस करेंगे। ये सिटीज़ थी, बड़ी सिटीज़ थी, तो हमें तीनों टाइप सेटलमेंट्स मिली हैं, छोटी भी जो विलेज टाइप की होती हैं, टाउन्स भी और सिटीज़ भी, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, हम ईच एंड एवरी साइट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर उस पर पढ़ गए तो 4-5 चैप्टर खत्म नहीं होगा अपना, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमने इस पर PhD नहीं करनी है। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में रावी रिवर के बैंक पे मोहनजोदाड़ो, इनको एक्सकेवेट किया था इस साइट को RD बनर्जी ने। ये इंडस रिवर के बैंक पे भी मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये है सिंध में पाकिस्तान के, ये पंजाब में है पाकिस्तान के। कालीबंगा जो है आजकल राजस्थान में है। काली मीन ब्लैक, बंगा मीन बैंगल्स। आपने सुना होगा, दो अभी भी एरियाज हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के आसपास, हनुमानगढ़ में ही है शायद, पीली बंगा, काली बंगा। तो पीली मीन येलो, काली मीन ब्लैक, बंगा मीन जो पंजाबी में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होती है बैंगल्स, चूड़ियाँ। तो कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर रिवर के बैंक पे। एक्चुअली किसी टाइम पे घग्गर रिवर जो थी वो सरस्वती रिवर की ट्राइब्यूटरी थी। सरस्वती रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकल के और ये उस टाइम अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिंध वाला एरिया कवर करते हुए अरेबियन से मिल जाया करती थी। एंड ड्यू टू सम रीज़न जो है सरस्वती डिसअपीयर हो गई है। हमारे पास सैटेलाइट प्रूफ है कि यहाँ पे पहले एक पूरा वाटर चैनल था और घग्गर जो रिवर है वो सरस्वती रिवर की ट्राइब्यूटरी थी, राइट। इसीलिए अब हम देखते हैं कि घग्गर रिवर का कोई माउथ नहीं है, घग्गर किसी सी में ख़त्म नहीं होती है। घग्गर रिवर जाके नॉर्थ राजस्थान में गायब हो जाती है और वो जगह वहाँ थी जहाँ पे घग्गर रिवर मिलती थी सरस्वती। जब सरस्वती गायब हो गई वहाँ से तो घग्गर की प्लेस तो वहीं का वहीं है। घग्गर एक सीजनल रिवर है। अभी घग्गर राजस्थान में जाती है, अपने हिमाचल, हरियाणा, पंजाब से होते राजस्थान जाके वहाँ डिसअपीयर हो जाती है। इसका कोई माउथ नहीं है बेसिकली, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पहले घग्गर ट्राइब्यूटरी बनती थी सरस्वती रिवर की। और जो मैक्सिमम साइट्स मिली भी हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब बातें ना इसका नाम चेंज करने की भी हो रही हैं कि वाई वी शुड कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस के बैंक पे तो सब कुछ है ही नहीं है। मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो हैं घग्गर हाकड़ा, यानी घग्गर और ये सरस्वती रिवर वाला जो एरिया है उसके बीच में हमें मैक्सिमम साइट्स मिली हैं। इंडस और गंगा के बीच में जो एरिया है वो, जो पंजाब, हरियाणा का नीचे वाला पार्ट, हरियाणा वाला पार्ट, राजस्थान का पार्ट, सिंध का पार्ट, हमारी मैक्सिमम सेटलमेंट्स यहाँ मिली हैं। तो कुछ लोग इसे बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन से बोलना चाहिए हमें सरस्वती सिविलाइजेशन, राइट।
चलिए वो बाद में हम करते हैं उसको डिस्कस भी। फिर बनावाली जो है हरियाणा में है ये जगह, घग्गर के बैंक पे है ये भी। लोथल गुजरात में है, ये भोगवा रिवर के बैंक पे है। मैं सब प्लेस दिखाता हूँ अभी आपको। रंगपुर अगेन गुजरात में है, इसकी रिवर मैंने लिखी नहीं है। आलमगीरपुर जो है उसकी हिंडन रिवर है, आलमगीरपुर यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में। सुरकोटदा फिर गुजरात में है। सुत कागंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। चन्नू दाड़ो सिंध में है पाकिस्तान के। और राखी गढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की सबसे बड़ी साइट है ये। पहले कोई टाइम था हम बोलते थे कि मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बट अब आपके लिए क्वेश्चन है ये वाला भी। राखी गढ़ी डिस्ट्रिक्ट हिसार में नारनौंद के पास एक जगह है राखी गढ़ी, उस गांव में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट मिली हमें एरिया वाइज, जो पुरानी लार्जेस्ट साइट मोहनजोदाड़ो से भी डबल साइज की है अपने एरिया में। ठीक है, तो ये हरियाणा में है। इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो ये साइट्स आपको याद रहनी चाहिए। तो इनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे अपने ऑक्सफोर्ड एटलस के हिस्टोरिकल मैप्स में, इनको अगर देखते रहिएगा बार बार तो आपको ये याद रह जाएंगी। टेस्ट में क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको याद रह जाएगा ये। अब इसकी कुछ डिटेल्स थोड़ी बहुत। ब्रॉन्ज एज, जो हड़प्पा को हम बोलते हैं ना ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग पहले मैक्सिमम जो चीज़ यूज़ हुई है ब्रॉन्ज यूज़ हुआ है। ठीक है, स्टोन यूज़ होता था। जब स्टोन एज ख़त्म हुई तो लोगों ने जो पहला चीज़ यूज़ की, जो पहला मेटल यूज़ किया वो यूज़ किया कॉपर। ठीक है, लेकिन एकदम से कॉपर नहीं आया, कॉपर और स्टोन चलते रहे, उसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। तो वो एक प्री हिस्टोरिक एज मान के चलते हैं उसको हम। जब पूरा स्टोन का यूज़ ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया, तो जब पहला एक प्रॉपर तरीके से हमने मेटल यूज़ करने शुरू किए तो हमने मिक्स यूज़ करना शुरू किया। एक हमने एलॉय बनाया ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को मिला के। तो हड़प्पा के टाइम पे कॉपर टिन के अलावा ब्रॉन्ज का भी यूज़ काफ़ी हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें ब्रॉन्ज की बनती, इसलिए उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ये नहीं है कि उस टाइम वो कॉपर और बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, लेकिन बहुत कम। मेन था ये एलॉय ब्रॉन्ज, इसलिए हड़प्पा को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये ध्यान रखना। इसके बाद जो आएंगे हम कहते हैं जो वैदिक एज है उसमें आयरन का यूज़ बढ़ा हुआ है, तो उसे हम आयरन एज कहते हैं। ठीक है, और सबसे कमाल की बात देखिए, इट वाज नॉट ए रूरल सिविलाइजेशन, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इसमें बड़े घर थे, बड़े शहर थे, ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। जैसे चंडीगढ़ सिटी है ना, वैसे ही पूरा का पूरे प्लान सिटीज़ थे। यहाँ पे रोड्स वर्टिकल कट, इसमें ग्रिड पैटर्न पे कट करती थी। ये भी कमाल देखिए, जैसे आप देखेंगे इस तरह से कोई भी हैपेजार्ड सिस्टम नहीं था, प्रॉपर अरेंजमेंट था रोड्स का। ये नहीं है कि रोड यहाँ पे गई आगे जाके गली बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम था, पक्के घर थे, ईंटों के घर थे, ईंटों का साइज फिक्स था, हर घर में बाथरूम लेटरिन थी। ठीक है, आपका जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो है वो नालियों से जा रहा है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम था, छोटी नाली बड़ी नाली, फिर सीवर सिस्टम था, जो सीवर जो ख़त्म हो रहा है जाके वो एक पिट में ख़त्म हो रहा है। इतनी एडवांस सिविक सेंस किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं रही है, और वो शायद हम बीच में भूल गए थे। उसके बाद में वर्ल्ड के पहले इस तरह के ऑर्गेनाइज टॉयलेट्स वर्ल्ड को हमने दिए हैं। इस तरह ग्रिड पैटर्न जो बना है सिटीज़ का वर्ल्ड को, वो हमने दिया है। ठीक है, पूरी प्लान सिटीज़ थी, तो एक दो जगह को छोड़ के बाकी सब जगह यही पैटर्न यूज़ किया, ग्रिड पैटर्न। अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन एक एडवांस सिस्टम होता है, यानी अब आप जो है ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करते हैं, आप ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे डेवलपमेंट होती है अर्बन एरियाज़ की भी, राइट। तो ये खास बात है कि इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये भी ध्यान रखना, बीच बीच में कई फेज़ आते गए हैं, कभी अर्बन फेज़, कभी रूरल फेज़, कभी अर्बन फेज़, कभी रूरल फेज़। जब जब ट्रेड डोमिनेट करेगा शहर बनने शुरू होंगे, जब जब एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा तो गांव डोमिनेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने,
हड़प्पा सिविलाइजेशन. It was discovered by John Marshall, though it was first mentioned by Charles Mason in 1826, just I told you. First year excavation occurred in 1921, वही मैंने बताया था अभी आपको DR साहनी वाला. It should not be called Indus Valley Civilization because most of the cities are located not on the Indus River but on the घग्गर हाकड़ा, जैसे मैंने समझाया अभी आपको. एंड इस एरिया के बाद में फिर मिली हैं सेकंड नंबर पे सौराष्ट्र यानी गुजरात कच्छ एरिया वाले पार्ट में, गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में भी काफ़ी हैं. अब इस सारा जो एरिया है जहाँ जहाँ हमें साइट्स मिली हैं, अगर हम उस सारे एरिया को देखें तो उसकी एक्सटेंशन जो बनती है वो ये है. नॉर्थ में मांडा, ये आजकल डिस्ट्रिक्ट अखनूर में है. अखनूर जो है J&K में है. ईस्ट में आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर है ये सहारनपुर के आसपास है यूपी में. फिर साउथ में है दैमाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, ये जो एरिया है ये है महाराष्ट्र में. फिर वेस्ट में जो वेस्टर्न मोस्ट जो लोकेशन है वो है सुत कागेंडोर, ये बलूचिस्तान में है, आजकल पाकिस्तान में बलूचिस्तान. राइट. तो जो एक्सटेंट था कितना कमाल का है, आजकल के जम्मू कश्मीर से लेके आजकल के महाराष्ट्र, आजकल के बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेके आजकल का यूपी, तो ये पूरा एरिया जो है. तो क्वेश्चन क्या आते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी थी इसमें साइट, वो है मांडा अखनूर में. सदर्न मोस्ट कौन सी है, दैमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में. वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, सुत कागेंडोर बलूचिस्तान में. ईस्टर्न मोस्ट कहाँ पे है, आलमगीरपुर सहारनपुर के पास में. राइट. बाकी सब इसके बीच में साइट्स आती हैं. ठीक है. तो इसका पूरा एरिया देखें तो अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है. 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया. इतना एरिया किसी का नहीं रहा उस जमाने में. उस एज के हिसाब से ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी अपनी एरिया वाइज. ठीक है. एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन थी. अभी मैं बता दूं आपको, सारी साइट्स पे प्रॉपर तरह से अभी तक एक्सकेवेशन हुई नहीं है, हमें पता चला है. अगर सब जगह हम प्रॉपर तरीके से खुदाई कर लें सही ढंग से तो हमारी पूरी हिस्ट्री जो है अपसाइड डाउन हो जाएगी. ये ध्यान रखना. राखी गढ़ी ने ये प्रूव कर दी है. ठीक है. हमारे पास तो हड़प्पा से पहले की भी बड़ी कमाल की सोसाइटीज़ रही हैं, उनके भी अभी हमें काफ़ी प्रूफ मिले हैं. तो अभी मुझे पता नहीं आता इतना गवर्नमेंट इस पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं. तो हम तो हो सकता है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हो. हमारी सारी थ्योरीज चेंज हो जाएंगी क्योंकि हिस्ट्री का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क जो है ब्रिटिश लोगों ने हमें करके दिया है. हमें उन्होंने वही हिस्ट्री दी जो हमें वो डिस्टोर्ट कर देना चाहते थे वो, ताकि हमें उतना प्राउड फील ना अपनी हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है. अब देखिए जो 40 साइट्स हैं वो इंडस के बैंक, इंडस रिवर उसके एरिया मिली हैं. 1100 साइट जो हैं वो मिली हैं हमें इंडस और गंगा के बीच में. और 250 साइट्स मिली हैं हमें 250 साइट्स अदर एरियाज़ में, महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाले एरिया में, यानी गुजरात वाले एरिया में, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में. तो फिर लोग यही बोलते हैं ना कि जब 1100 साइट मिली हैं आपको, 1100 साइट्स मिली हैं आपको, लोकेशन मिली हैं आपको घाघरा हाकड़ा यानी सरस्वती रिवर वाले एरिया में, इंडस और गंगा जी के बीच में, तो आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आप हड़प्पा क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? बात जायज़ भी है. देखिए क्या होता है फ्यूचर में. अब वहाँ हमें हर तरह के घर मिले हैं. स्मॉल हाउसेस मिले हैं, बिग हाउसेस मिले हैं. स्मॉल हाउसेस सिंगल कमरे का घर, बिग हाउसेस में बड़ा घर जिसमें कोर्ट यार्ड हो, बरामदा हो, आंगन हो, 2-3 नौकरों वाले कमरे भी उस जगह पे हो, साइड में एनिमल रखने की जगह भी उसमें हो, जैसे गाँव में आजकल घर होते हैं. और कुछ लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर भी थे, और ये दिखाऊंगा मैं आपको. जैसे ना ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी, जहाँ सब लोग जा सकते हैं कुछ खास ओकेजन्स पे, सोशल गैदरिंग्स पे, रिलीजियस गैदरिंग्स पे. राइट. तो हमें हर तरह की चीज़ें मिली हैं ये वाली. अब
तो ये वाला एरिया अराउंड 13 लाख किलोमीटर का हो गया। आजकल के इंडिया का 1/3 एरिया है ये, तो बहुत ह्यूज एरिया था ये। और इसमें 3 फेज आए हैं, मैंने बताया अभी आपको, हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा फेज। ये सारा एरिया है, ये पूरा पार्ट है यहाँ तक। अब तो इस लोथल के आगे भी यहाँ तक आ गया, यहाँ पे दामाबाद का एरिया नीचे महाराष्ट्र तक। ये हड़प्पा, ये इंडस के बैंक पे मोहनजोदाड़ो, देन कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, ये वाला हड़प्पा आ गया, रोपड़, बनावाली, राखीगढ़ी, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। ये है सुध कागंडोर इस साइड में, यहाँ भी एक मैप मिल जाएगा, ये है जगह सुध कागंडोर। ये आजकल का पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। ये बीच में था कि सिर्फ ये भगत राव तक, गुजरात तक है इसका सदर्न मोस्ट एरिया, बट बाद में लगा पता कि वो दैमाबाद तक है। ये बहुत बड़ी फेमस साइट है गनवेरी वाला, और गनेरी वाला भी कहते हैं इसे। अब इनके बारे में खासियत क्या है, सब जगह से जो चीज़ कॉमन मिली है, दे वर द फर्स्ट टू डेवलप आर्किटेक्चर, ठीक है। बिल्डिंग किस टाइप की होंगी, किस शेप की होंगी, किस साइज़ की होंगी, ब्रिक्स कैसी होंगी, ब्रिक्स की शेप क्या होगी, ब्रिक्स का साइज़ क्या होगा, वो सब चीज़ का आइडिया होना। आपका पूरा का पूरा टाउन कैसे बनेगा, उसका जो हम बोलते हैं ना कि इसमें एक एरिया होता है कि लेआउट प्लान, ठीक है, वो कैसा होगा। एक होगा ना मैप, जब दिखाते हैं आपको पूरा लेआउट प्लान दिखाते हैं बिल्डर्स जो हैं कि देखो जी यहाँ ये चीज़ बनेगी। एक चीज़ आप देखते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे ऑफिस बनेंगे, यहाँ पे घर बनेंगे, यहाँ पार्क होगा, यहाँ पे ये बना हुआ है, वो सब स्ट्रक्चर में आ गया, वो प्लान हो गया आपके मैप के ऊपर, ठीक है। तो सब उन्होंने डेवलप किया। सिटीज़ जो थी ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, उन्होंने समझाया भी आपको। रोड्स यूज टू कट एट राइट एंगल्स, इस तरह से कोई हैपेजार्ड सिस्टम नहीं है। अब हाँ, एक चीज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट वेस्ट पार्ट। कैसे, देखिए अब हमें आइडिया है, हम पक्का नहीं कह सकते ऐसा हुआ है वाकई, लेकिन इतना पता है कि हाँ पार्ट 2 थे, एक लोअर पार्ट हो गया और एक ये अपर पार्ट हो गया शहर का, यानी ऊंची जगह बनाई हुई है। अब मान लीजिए ये एरिया ऊंचा है, ठीक है, तो जो मेरा जो घर है वो सन को फेस कर रहा है, तो वो सन को फेस कर रहा है, ईस्ट होगा, सन ईस्ट वाली साइड में हो गया, यानी सन राइज होता है ईस्ट वाली साइड से पहले मुझे दिखे ऊंची जगह से वो, तो फिर जो मेरा घर है वेस्टर्न साइड में हो गया वो, ठीक है, लेकिन ओपन होता है वो ईस्टर्न साइड में, तो फिर वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में हो गया उसका पूरा पूरा सिटीज़। और उस सिटी के चारों तरफ क्या था, फोर्टिफाइड वॉल्स थी, यानी एक दीवार जैसा था ना, किले में दीवार बनती है, तो पूरा का पूरा एक फोर्टिफाइड वॉल के अंदर, एक पूरी दीवार के अंदर पूरा ये शहर बसा हुआ है। उस शहर में 2 एरियाज़ हैं, वेस्टर्न साइड में ऊंचा एरिया और जो बाकी जो लोअर एरिया है ईस्टर्न साइड में आएगा। वेस्टर्न साइड के लोग जो हैं जब सनराइज होगा तो वो ईस्ट को देखेंगे, ठीक है। अब ये हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, इसमें जो वेस्ट में ऊंची जगह बनाई गई है उसका पर्पस क्या होगा कि ईस्ट जो वेस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं वो एलीट क्लास के होंगे, हायर क्लास के होंगे, और जो लोअर पार्ट में लोग रह रहे हैं जो मैक्सिमम है पॉपुलेशन में, उनके घर मैक्सिमम मिले हमें, ऑब्वियसली क्या होंगे वो लोअर क्लास के होंगे वो, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम था नहीं था, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास सिस्टम हमें लगता है आइडिया कि एलीट क्लास के घर बड़े थे, ऊंची जगह पे थे, लोअर क्लास के घर छोटे थे। क्लास मतलब पैसे के हिसाब से, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, आपकी पावर के हिसाब से, राइट। तो फिर वो जो छोटा एरिया, छोटे क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका एरिया जो हो गया लोअर हो गया वो ईस्टर्न साइड में, और अपर एरिया वेस्टर्न साइड में एलीट क्लास के लिए। तो ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस में था ये, ठीक है, जो प्लान बना हुआ था। और ये हमें 3-4 जगह पे एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सब जगह ये सेम पैटर्न मिला है। 1-2 जगह पे भी ये फोर्टिफाइड वॉल नहीं है, बाकी सब जगह वॉल है उस जगह पे भी। तो यूनिफॉर्मिटी है। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज, जैसे आजकल नहीं होता, बेक्ड ब्रिक्स
वर यूज्ड। अब बेक्ड ब्रिक क्या होती है? वही जैसे ईंटें आजकल यूज़ करते हैं, पहले कच्ची मिट्टी की बनाएंगे, फिर उसको भट्ठे में जो है पानी गर्म करते हैं तो पक्की ईंटें बन जाएंगी। सबका साइज सेम 1 to 2 to 4, यानी इतनी, अगर इसको हम 1 मान के चलते हैं तो इतनी ऊंचाई, एक ऊंचाई से डबल चौड़ाई, चौड़ाई से डबल जो हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी। तो 1 मान लो 1 इंच की उसकी हाइट है, 2 इंच की उसकी विड्थ है और 4 इंच का उसका लेंथ हो जाएगी उन ईंटों की, पतली ईंटें जो थी वो प्रॉपर रेशो में। तो रेशो सब जगह सेम है, वो भी एडवांसमेंट शो कर रहे हैं ना। सॉरी। अब इनमें जो ईंटों में लगाने का तरीका भी होता है ना, चलो वो तो अब थोड़ा डीप हो जाता है, थोड़ा दिखाया था मैं आपको। होता है ना बॉन्ड्स, कि कैसी ईंटें लगाते हैं आप। सारी ईंटें आप जो हैं सिंगल ऐसे लगाते जाते हैं। कई बार आता है 2 ईंटें आप ऐसे लगाते हैं, 1 ईंट ऐसे लगा देते हैं, इस तरह से अब देखा होगा। तो जो बॉन्ड थे डिफरेंट तरह के हो गए। देखिए ना एक सीरीज़ कैसे चल रही है, उसके ऊपर ईंटें, एक सीरीज़ में ऐसे ईंटें लगा दी आपने, नेक्स्ट सीरीज़ उसके ऊपर ऐसी ईंटें ऐसे लगा दी आपने, फिर ऐसे लगा दी, फिर उसके ऊपर ऐसे लगा दी। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं ये। तो दोनों तरह के बॉन्ड्स मिले हैं हमें। विंडोज एंड डोर्स वुड नॉट ओपन टू द मेन रोड सॉरी। जो मेन रोड जो थे उस साइड विंडो नहीं खुलती थी, डोर भी एकदम सामने नहीं थे उसके रोड के। तो डोर में साइड से निकलना पड़ता था आपको, ताकि जो है कोई भी पर्सन जो है आपके डोर से आपके कोर्ट यार्ड ना देख सके। ये उनका इतनी प्रिवेसी का एक पर्पस था उनका एक। ये मैंने बताया अभी आपको, इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम था, सीवरेज पैटर्न, सीवरेज सिस्टम था, ड्रेन करना, क्योंकि बाथरूम घर पे है, टॉयलेट लैट्रिन घर पे अगर आपके है तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। जितनी भी ड्रेन्स थी, ये मैं बताना भूल गया आपको, सब ड्रेन्स ढकी होती थी। वो उनकी सिविक सेंस देखिए ना, उससे बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको ढकते थे वो, उन सब के प्रूफ मिले हैं हमें। स्मॉल ड्रेन्स, फिर बड़ी ड्रेन्स, फिर सीवर्स निकल जाएगा आगे, बहुत शहर से काफ़ी आगे जाके एक पिट में डाल देंगे उसको, वेस्ट को वो, और लगातार पिट जो है वो खाली करते रहते होंगे उसको वो, ठीक है। ये सब चीज़ जगह पे कॉमन बातें मिलेंगी। ये था सिटाडेल जो वेस्टर्न साइड पे जो ऊंची जगह थी, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, बॉन्ड दिखते हैं यहाँ पे, किस तरह से ब्रिक्स को अरेंजमेंट किया है। ये देखिए यहाँ पे ये ऊंची जगह हो गई तो ये अपर क्लास का हो जाएगा। ये देखिए ये नीची जगह हो गई, ये लोअर क्लास के लोग यहाँ रहते होंगे, ये अपर क्लास के लोग, एलीट क्लास, रूरल क्लास, वो यहाँ रहती होगी। अब इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। हड़प्पा पंजाब में साइट है, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। और हड़प्पा जो है रावी रिवर के बैंक पे है। और यहाँ इसको, दिस इज द ओनली, क्योंकि ना देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आर्यंस का टाइम आया, यानी वैदिक पीरियड शुरू हुआ। तो वेदों में जो पहला वेद था वो था ऋग्वेद। उसके बाद 3 वेद और आए, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो पहला वेद था ऋग्वेद में एक वर्ड मेंशन है हरियुपिया। तो इसको कहा गया है कि ये शायद हड़प्पा का ही नाम मेंशन किया गया है, क्योंकि हड़प्पा ख़त्म हुई तो वैदिक एज शुरू होगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि शायद, और एक ही नाम है ये जो यूज़ हुआ है। दिस इज द ओनली, इस पे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फिर हमें यहाँ से मिला क्या है, रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स फॉर थ्रेशिंग द ग्रीनरी। देखा ना, पहले आजकल थ्रेशर आ गए हैं, पहले इतना सा बनाया आपने पैकेट सा, फिर उसको नीचे ज़मीन पे मार के हम दाने निकालते थे, ठीक है, आपने देखे होंगे। अभी भी कई गाँवों में करते हैं, ठीक है। अब तो मैंने कई जगह पे आप ना रोड पे डाल देते हैं सामान को, अपनी फसल को, तो उसके ऊपर से गाड़ी निकलती जाती है, दाने बाहर निकलाते हैं वहाँ से, ठीक है। कई बार उनके ऊपर से जो है वो एनिमल्स, बफेलो चलती हैं, बैल चलते हैं, उसके ऊपर से गोल घूमते रहते हैं, नीचे फसलें पड़ी होती हैं, उनसे दाने निकलते जाते हैं उनके वजन से।
आजकल थ्रेशर भी आ गए हैं, और आजकल तो कंबाइन भी आ गए हैं, जिनको हम पंजाबी में बोलते हैं कंबाइन। अब कंबाइन क्या होते हैं? कंबाइन वो कंबाइन है बेसिकली। इसका पर्पज़ क्या है? हार्वेस्टर एंड थ्रेशर इकट्ठा होगा वो, कि वो हार्वेस्ट भी करेगी, फसल काटेगी भी सही, काटते उसको थ्रेश भी कर देगी, दाने भी अलग कर देगी हाथ की हाथ ही वो। इसको बोलते हैं कंबाइन। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कंबाइन। तो हमें ना सर्कुलर से प्लेटफॉर्म मिले लाइन में, रॉ में, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, कैसे देखे हैं? यहाँ देखिए, ये दिख रहे हैं, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इनके ऊपर मार मार के फसल को, जब धान को मारेंगे इस पे तो चावल बाहर निकलेगा ना, ठीक है, दाने बाहर निकलेंगे उस चीज़ से। तो ये थ्रेशिंग पर्पस से यूज़ हुए हैं, और ये मिले हमें कहाँ से? हड़प्पा से। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ये दिख रहा होगा आपको, ब्रिक से बने हुए हैं ये सब ईंटों से बने हैं सारे ये। फिर हमें मिले हैं 2 स्टोन स्कल्पचर्स, एक यक्ष का और एक लेडी डांसर का, 2 स्टोन स्कल्पचर्स, ठीक है। यक्ष वो होते हैं जो इंसान नहीं है, भूत प्रेत भी नहीं है, जो हमारी माइथोलॉजी में कहा जाता है वो देवताओं से नीचे हैं, ह्यूमन बींग्स और घोस्ट स्पिरिट से ऊपर हैं वो, यानी वो अच्छी स्पिरिट्स हैं वो, ठीक है। तो हमारे इंडिया में यक्ष पूजा का एक रिवाज रहा है, ठीक है। वो डेमी गॉड्स इनको हम बोल सकते हैं, वो प्रॉपर गॉड नहीं है, यानी प्रॉपर देवता नहीं है वो। तो देवताओं से कुछ नीचे पावर उनके पास में है, ह्यूमन बींग से ऊपर है। घोस्ट प्रेत हम उनको, भूत प्रेत हम उनको बोलते हैं, जिनका कभी ना कभी ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में बर्थ हुआ था, बट बाद में हम जो कहते हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो वो भूत प्रेत हैं वो, राइट। लेकिन जो यक्ष हैं इनका बर्थ नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमें एक सिमेट्री मिली है, उसका नाम दिया हमने R37 सिमेट्री। सिमेट्री मीन जहाँ पे लोगों को दबाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम हमें रखा है R37 सिमेट्री। फिर हमें ब्रॉन्ज का इक्का मिला है, आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, ई से ईख, ई से इक्का, ठीक है। तो इक्का क्या होता है? बैलगाड़ी बेसिकली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी होगी वो, इक्का। तो हमें ब्रॉन्ज का इक्का मिला है एक हड़प्पा से, इक्का का ब्लॉक कार्ड पे कहते हैं ना, बैलगाड़ी बोलते हैं। और एक सील मिली है जिसपे स्वास्तिक का साइन बना हुआ है, स्वास्तिक, जो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन्स का एक सबसे पवित्र साइन में आता है। और ये जर्मन नाजीज के स्वास्तिक साइन से नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। हमारा जो है एक शुभ चीज़ होने का एक प्रूफ है ये, कि कोई भी शुभ काम में स्वास्तिक बनाते हैं हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। वो नाजीज का हिटलर सिंबल था, वो हेलेन क्रूज था, उसे हेलेन क्रूज कहते हैं, वो टेढ़ा होता है वो, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग कंसेप्ट है उनका, वो स्वास्तिक नहीं है। ये सिमेट्री में हमें ऐसी बॉडी मिली है, कंकाल R37 सिमेट्री में। देन ये स्वास्तिक की सील मिली है, देख रहे हैं, स्वास्तिक पूरा बना हुआ है इस पे। ये ब्रॉन्ज का इक्का मिला है, ठीक है। ये स्कल्पचर यक्ष वाला, ठीक है। अब अगला है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तो हो गया, तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में रावी के बैंक पे है। अब ये है डिस्ट्रिक्ट लड़काना में, जो वो है वो डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी है वो हड़प्पा वाला, पाकिस्तान के पंजाब में। जो ये है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये आजकल सेकंड लार्जेस्ट साइट है। पहले कभी लार्जेस्ट आप पढ़ते आए होंगे, अब राखीगढ़ी लार्जेस्ट है, ये आपके करंट अफेयर का पार्टी बन जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लड़काना में है, सिंध में, इंडस, बिल्कुल सिंध के नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है लड़काना, जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो फैमिली है, जहाँ से जो रूल कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड आजकल जो आसिफ अली जरदारी हैं, वो आजकल प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो उनका बेटा बिलावल भुट्टो भी आजकल वहाँ पे मंत्री है पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, बिलावल भुट्टो, राइट। तो उस जगह से वहाँ पे है मोहनजोदड़ो। तो वहाँ से क्या क्या मिला है अपने को? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। तो इट मीन्स पहली बात तो साफ है ये
ग्रेट बाथ है तो एक बड़ी जगह है जहाँ पे लोग जाते थे सोशल रिलीजियस अफेयर्स पे। रिलीजियस अफेयर में आप जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे स्नान करते हैं किसी खास ओकेजन पे, पूर्णमासी पे, अमावस्या पे। ये मैं बात ऐसे बता रहा हूँ आपको, वो कोई खास ओकेजन हो मान लो कोई, तो आप इकट्ठे स्नान करते हैं। आज भी ऐसे कई जगह पे हैं जहाँ पे हम खास एक रिलीजियस किसी खास ओकेजन पे जाते हैं, कोई किसी खास डे पे जाते हैं। तो जो ग्रेट बाथ था वो रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते थे उसको। और मैंने बताया ना कि 3 तरह की बिल्डिंग्स थी, छोटे घर थे, बड़े घर थे, पब्लिक स्ट्रक्चर भी थे, वो बड़े बड़े पब्लिक एरियाज भी थे। फिर ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी वो जगह थे जहाँ पे आप अनाज रखते हैं, जैसे आजकल FCI गोडाउन्स होते हैं। वो क्यों रखते हैं? इमरजेंसी में काम आता है, स्टोरेज पर्पस के लिए, कि कभी अकाल पड़ जाए, ड्राउट आ जाए, फैमीन आ जाए, आपके पास अनाज की कमी ना हो, फूड की प्रॉब्लम ना हो। तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये पब्लिक बिल्डिंग्स थी, पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे। ये देखिए, ये ग्रेट बाथ है, देखिए ईंटों का बना हुआ है, पास में एक कमरा है, उस जगह पे वेल होगा, वेल से पानी निकालेंगे तो इसमें भरेंगे। फिर यहाँ से एक ड्रेनेज पाइप है, ड्रेनेज पाइप जा रही है बाहर की ओर। ड्रेनेज पाइप जो है पक्की ईंटों की बनी हुई है, वहाँ से पानी को, वहाँ से रॉक्स को उठा के पानी को बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो ये ग्रेट बाथ है, काफ़ी बड़ी जगह है, एक बंदे की तो हो नहीं सकती है। आसपास स्मॉल जगह बनी हुई है कपड़े चेंज करने के लिए, वहाँ आने के लिए, ठीक है। तो ये मिला हमें मोहेंजोदाड़ो से, ये बहुत बड़ा एरिया है इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। ये ग्रेट ग्रेनरीज है, ये उनके साइंस हैं ग्रेट ग्रेनरीज के, ठीक है। ये अब तो टूट गई हैं, खैर इसको अगर हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर इसको इमेजिन करें तो कुछ ऐसी दिखती होंगी वो अपने टाइम में, ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है। तो मोहेंजोदाड़ो के बारे में क्या हुआ? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। लेकिन ग्रेट ग्रेनरी जो है वो लार्जेस्ट बिल्डिंग नहीं थी ये। तो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो मिली है हमें उस टाइम की, वो मिली है हमें एक पैलेस, ठीक है। वो पैलेस किस किंग का था हमें नहीं पता। मैंने कहा ना प्रोटो हिस्ट्री है, हमें पता ही नहीं है कौन रूलर था, कौन नहीं था, रूलिंग क्लास थी कि नहीं थी, क्या ये पूरा कोई एम्पायर था या कि डिफरेंट किंगडम्स थे, यहाँ पे क्या था, हमें कुछ आइडिया नहीं है। पर हमें एक आइडिया था कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो ऑब्वियसली इट माइट हैव बिलोंग टू ए बिग लैंडलॉर्ड और ए बिग पर्सन, बिग पर्सन विद बिग पॉलिटिकल पावर, किंग, ठीक है। अब इतना बड़ा घर उस जमाने में किसी का और का हो ही नहीं सकता है वो, तो उसको नाम बन दिया पैलेस का, ठीक है। एक हमें सील मिली है, सील जो इस पे उसको नाम दिया है प्रोटो शिवा, कि उसमें एक ना पर्सन जो है वो यौगिक पोज में, इस पोज में बैठे हुए हैं। तो योगासन की शुरुआत में लगती है, हमें पता कि योग शुरू कब हुआ है, तो अब वो बिल्कुल सेम पोस्चर में शिव जी बैठते हैं। तो शिव जी की हम जब मूर्तियाँ देखते हैं आजकल तो बिल्कुल वैसे ही पोज में होती हैं भगवान शिव की। तो फिर इसको जॉन मार्शल ने इनको नाम दिया प्रोटो शिवा, यानी शिव जी की तरह, ठीक है। तो वो योगिक आसन में बैठे हुए हैं। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सील क्या है। ये स्मॉल पे ना पत्थर को गड़ के, इतने पत्थर से हैं, वो स्टीटाइट यानी सोप स्टोन, एक होता है पत्थर जो बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता, जिस पे आप कुछ खुदाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं उसके ऊपर, वो निशान रह जाएंगे हमेशा, कुछ बना सकते हैं। तो उनको हमने सील नाम देते थे, सील्स होती हैं बस वो, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। उसको बोलते हैं स्टीटाइट या सोप स्टोन। पहले आप ये देख ही लीजिए इसको फटाफट, जो ये सील्स है, ये देखिए ऐसी सील्स हैं ये, ठीक है। अब ये सील्स बनी किस चीज़ की हुई हैं? ये देखिए इस शेप की हैं वो, ये स्मॉल सी सील्स हैं, पत्थर की बनी हुई हैं, ये स्टीटाइट या सोप स्टोन की हैं ये। तो प्रोटो शिवा सील मिली है हमें कहाँ से? मोहेंजोदाड़ो से। उनके आसपास 3-4 एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स कौन कौन से उनके पास में बैठे हुए हैं, उस पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे, रिलीजियस वाले पार्ट में करेंगे उसको। फिर यहाँ से एक वोवन कॉटन क्लॉथ मिला है। अब कॉटन क्लॉथ मिला, इट मीन्स क्या है कि हम कॉटन
बनाना जानते थे। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो कॉटन जो है वो हमारे यहाँ सबूत मिले हैं। तो सूती कपड़े के तो हम बादशाह हैं, टेक्सटाइल के तो हम बादशाह हैं, पूरे वर्ल्ड को हमने कपड़े। अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था वो हैरान रह गया कि जो चीज़ हम जो है भेड़ों की उससे बालों से बनाते हैं, वो कपड़े ये इंडिया में जो लोग हैं वो यहाँ पे उस कपड़े को उसके मटेरियल को उगाते हैं। तो उसने फिर नाम दिया कॉटन को सिंडोन। सिंडोन मीन जो सिंध वाले एरिया से आया है, जो सिंडोन कॉटन को नाम दिया गया था वो। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल हमारे पास एक जगह थी पहले, बलूचिस्तान में भी जगह है मेहरानगढ़, वहाँ से हमें बड़ा पुराने साइन मिले हैं इसके कॉटन के प्रेजेंस के। तो वर्ल्ड का वो ओल्डेस्ट साइंस हैं वो कॉटन की प्रेजेंस के। तो यहाँ हमें मिले हैं वुवन कॉटन पीस। फिर एक ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ये ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, और एक बियर्डेड मैन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक पत्थर होता है उसका, ये देखिए ये प्रोटोशिवा सील है, उसमें यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, नीचे कुछ एनिमल्स हैं, साथ में एनिमल्स हैं कोई, ठीक है, टाइगर भी है, राइनो भी है यहाँ पे, डियर भी है यहाँ पे, ठीक है, ये भी करेंगे बाद में इसको जिसे नाम देगा प्रोटोशिवा सील। ये बहुत मुश्किल आसन है जिसमें ये शिव बैठे हुए हैं, ये इतना इजी आसन नहीं है। तो इस आसन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा डेवलप करने में, वो आप सोच लीजिएगा। ये कॉमन आसन नहीं है चौकड़ी मार के बैठ गए आप, ये देखिए आप, बड़े टफ आसन में आता है ये बैठना, ऐसा हर एक को बंदा बैठ नहीं सकता इस तरह से कोई भी, ठीक है। और ये बहुत जो योगी होते हैं बहुत टाइम आसन में बैठे रहते हैं इसमें एक किस्म से आप अपनी एड़ियों के ऊपर बैठे हैं। और आप देखिए शेप टांगों की, जब बैठ के दिखाना कभी आप ऐसे ये है भाई, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ मैं। आप लग रहे हैं ऐसे मोदी जी टाइप पे लग रहे हैं आपको ये ये पन इंटेंडेड है, मजाक कर रहा हूँ। दाढ़ी वैसी लग रही है ना आपको। ये लाइमस्टोन का एक बियर्डेड पर्सन मिला है, उनका बुत मिला है, स्टैचू मिला है कि, और ये ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है कि, ठीक है, फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड मैन ऑफ लाइमस्टोन। फिर हमें साइंस मिले हैं स्लॉटरिंग ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अटैक्स। और हुआ क्या ना कि जब किसी की डेथ होती है, किसी को आप दबाते हैं, तो एक पैटर्न होता है कि इधर सिर रखेंगे, लिटाएंगे, इधर पैर होगा उस जगह पे, तो प्रॉपर बरियल देंगे। तो उसको मान लो आप कुछ सालों बाद उसको देखते हैं, कंकाल मिलता है, कंकाल भी एक पैटर्न मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पे एक बॉडी यहाँ पड़ी है, एक बॉडी वहाँ पड़ी है, एक बॉडी यहाँ, एक उसके ऊपर पड़ी हुई है, एक साइड में पड़ी हुई है, एक वहाँ पड़ी हुई है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, तो ये लगता है। फिर उनके हाथ टूटे हुए, किसी सिर पे चोट लगी हुई है, किसी का जो पैर कटा हुआ किसी जगह पे, तो हमें लगता है कि शायद उन पे अटैक हुआ एंड दे वर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द एरिया, नहीं जा पाए, उसके बाद में वो दब गए, वहीं बॉडी रह गई उनकी, वो एरिया खाली हो गया, फिर वहीं पे वो दब गए, कंकाल उनके ऐसे ही मिले हैं। तो ये साइंस मिले हैं उस चीज़ के लिए। वो कैसे हैं, ये देखिए, हैप्पैज़ार्ड पैटर्न में बॉडीज़ मिली हैं अपने को एक ही जगह से। तो ये कोई प्रॉपर बरियल ग्राउंड ऐसे कभी नहीं होता। उनकी हड्डियाँ टूटी हुई जगह जगह से, स्कल टूटी हुई हैं, तो उस पर वेपन्स के निशान भी हैं, तो हो सकता है उन पर अटैक हुआ हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं। तो ये कहाँ से मिले अपने को, फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। फिर नेक्स्ट साइट अपनी है लोथल। अगर आपने देखा होगा उसको ध्यान से स्टार्टिंग में, तो लोथल जो था वो गुजरात में था। ये आपको हिस्टोरिकल मैप्स में एटलस पे मिल जाएगा लोथल। ये गलत दिखाया है यहाँ पे, अगर हम मैप बनाते हैं इस पर, ये यहीं देख लीजिए, ये है लोथल, गल्फ ऑफ खंबात के पास में गुजरात में जगह है लोथल। तो लोथल से एक खासियत, अब देखो अब तक हमने डिस्कस किया कि हड़प्पा किया डिस्कस रावी के बैंक पे, हमने डिस्कस किया है मोहनजोदाड़ो सिंध में इंडस के बैंक पे। अगला है जी लोथल। लोथल से में एशिया का पहला हमें मिला, सॉरी इंडिया का पहला मिला पोर्ट, कहते हैं शायद वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सी पोर्ट मेजरिंग टू 14 to 36 मीटर। इट हैज़ ए यूनिक वाटर लॉकिंग सिस्टम। अगर पोर्ट है तो ये क्या शो करता है, इट मीन्स
वी वर द ट्रेडर्स, वी हैड द ट्रेड लिंक्स विद अदर कंट्रीज, अदर एरियाज। तो हमारे पास में कौन सी सिविलाइजेशन थी? इंडिया के वेस्ट में जो थी वो सुमेर सिविलाइजेशन, यानी इराक में, मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया की कुछ सील्स हमारे यहाँ मिले हैं, हमारे कुछ आर्टिफैक्ट्स वहाँ से मिले हैं, तो हमें लगता है कि हमारा ट्रेड उनके साथ हुआ करता था। ठीक है, तो पहले शिप्स जो है वो बिल्कुल ना सी के कोस्ट के साथ साथ चलते, ताकि कोस्ट आपको दिखता रहे हमेशा वो, तो उसके साथ साथ चलते जाएंगे आप साथ साथ ही, क्योंकि पहले कंपास तो बना नहीं था, तो बिना कंपास के मूव करना मुश्किल काम भी था। तो बाद में एडवांसमेंट होती गई तो लोग ओपन से जाना शुरू हुए, जैसे आपको किनारा दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब लोथल में ये मिला अपने को, ये था पोर्ट, ये वाला एरिया। आजकल तो लगता है ना आपको कि इतना बड़ा पोर्ट तो खास है नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी चीज़ थी ये। ये देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये इसको इमेजिन करें तो इस टाइप का था ये बोट से, ये इस जगह रिवर से आ रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे जाएंगे, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, आगे निकल जाएंगे तो आगे सी से लिंक उसका हो जाएगा। ये सामान रखने की जगह, जैसे पोर्ट में सामान रखने की जगह होती है, कोई ट्रेडिंग का सामान रखा आपने, ले जाना है, भेजना है, तो यहाँ से बोट से निकल जाएगा आगे वो। ये सब एरिया जैसे आजकल पोर्ट से बने होते हैं, स्टोर हाउस बने होते हैं। फिर हमें और यहाँ से क्या मिला है? पोर्ट। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट, अब तो कुछ लोग बोलते हैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पोर्ट है शायद ये। आर्टिफैक्ट्स मिले हमें, बीड नेकलेस, जो गले में पहनते हैं, बीड वगैरह हाथों में पहनते हैं। ठीक है, मेड ऑफ एमेथिस्ट, ओनिक्स। एमेथिस्ट को मेरे ख्याल से बोलते हैं जामुनिया, जामुन से रंग का था ना वो। ओनिक्स को सुलेमानिया बोलते हैं हिंदी पंजाबी में, या कुछ लोग उसे गोमेद भी कहते हैं, उसका गोमेद का एक और नाम भी वैसे होता है। ठीक है, और उनको हम बोलते हैं ना सेमी प्रीशियस स्टोन्स। अब जैसे हम बोलते हैं कि कुछ ये होते हैं अपने क्या कहते हैं इनको, नीलम वगैरह, पन्ना वगैरह। ठीक है, तो उनको हम सेमी प्रीशियस स्टोन बोलते हैं। ठीक है, अब हीरा जो है वो प्रीशियस स्टोन है, तो कुछ लोग जो अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं उन्हें बोलते हैं सेमी प्रीशियस स्टोन। वो सलमान खान को देखा होगा आपने, है ना, हाथ में उसके एक ब्लू रंग का स्टोन रहता है हमेशा, एक चेन सी रहती है उसके हाथ में एक। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम सेमी प्रीशियस स्टोन। वो है लैप्स लजूली, बड़ा कमाल का एक सेमी प्रीशियस स्टोन है, ब्लू रंग का होता है, लैप्स लजूली बोलते हैं उसको, जो अफगानिस्तान से काफ़ी आता है। मैंने समझाया भी आपको कि ट्रेड होगा तो किस चीज़ में होगा, इन्हीं आइटम्स में होगा। वहाँ जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं वो वहाँ जाएंगी, जो वहाँ के यहाँ आएंगी। तो जो नियरेस्ट सिविलाइजेशन जो थी वो कौन सी थी? सुमेर सिविलाइजेशन, सुमेर, मेसोपोटामिया में, इराक में। अब हमें मिला है यहाँ से राइस हस्क। एक्चुअली राइस हमें दो जगह से मिला है मेनली, इसलिए पेपर में इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा है? एक जगह है लोथल, एक है रंगपुर, लोथल एंड रंगपुर। तो यहाँ से मिला हमें राइस हस्क। इस पे क्वेश्चन आते हैं। लोथल के पास ही जगह है रंगपुर नाम से। देखिए ये लोथल है, ये रंगपुर है गुजरात में। दोनों जगह से मिले हमें राइस। ठीक है, तो पहला हो गया पोर्ट, फिर हो गए ट्रेड के इसमें साइंस विद सुमेर सिविलाइजेशन, देन राइस हस्क। फिर हमें वास मिला, एक वास होता है ना, बर्तन होते हैं जो जग टाइप के होते हैं, वो वास, जिसमें पानी वगैरह डालते हैं, सामान वगैरह रखते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वास मिले हैं। वास के ऊपर उस पर कुछ पेंटिंग्स की हुई हैं। वो पेंटिंग्स जो है कौन सी हैं? कनिंग फॉक्स की, है ना, चालाक लोग बड़ी, जो बचपन में पढ़ते कहानियाँ पढ़ते थे। फिर वो जो एक क्रो वाला था, एक कनिंग क्रो भी जो था, कि जो बड़ा श्रूड उसमें होता है, तेज होता है दिमाग का, कि पानी जो है उसमें आधा है, उसमें पत्थर डाल डाल के पानी के फिर ऊपर उठ जाएगा, पानी पिएगा, फिर निकल जाएगा वहाँ से वो। ठीक है, तो उसकी जो है पेंटिंग्स हैं, थ्रस्टी क्रो की और कनिंग फॉक्स की। फिर एक डबल बरियल है, मैं दिखाता हूँ आपको। डबल बरियल मीन एक ही कब्र में दो लोग। बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन लोथल में इसके निशान मिले हैं। डबल बरियल, एक ही कब्र में दो लोग, कि उनको दबा दिया गया। जनरली एक कब्र में एक ही पर्सन होता है। ठीक है, तो यहाँ से पोर्ट, राइस हस्क, फिर सील्स की सुमेर से जो ट्रेड हुआ है, देन फिर वास में बर्तन होगा, दिखाता हूँ अभी आपको मैं,
उसमें और क्या मिले साथ में, उस पर पेंटिंग्स मिली हैं, यानी पिक्चर शो की हुई हैं कनिंग फॉक्स की और थर्स्टी क्रो की। फिर लास्ट में डबल बरियल के साइन। ये देखिए ये दो दिख रहे हैं आपको, दो चेहरे, दो स्केल्टन है ना, एक ही कब्र में दो, डबल बरियल। ये हो गया पोर्ट हमारा, ठीक है। देन ये वास, ये दिख रहे हैं ना आपको, ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये थर्स्टी क्रो वाली पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पे। तो ये वास मिले हैं अपने को, ऐसे बर्तन मिले हैं, ये जग वगैरह बने ना। हाँ जी। फिर है धोलावीरा। धोलावीरा ये भी गुजरात में है साइट। यहाँ से क्या क्या मिला है? अच्छा, अभी हमने कहा था ना कि शहर पहले दो पार्ट से बटे हुए हैं, कि अपर पार्ट एलीट के लिए, लोअर पार्ट लोअर क्लास के लिए। तो दो डिवीज़न हो गए, वेस्ट एंड ईस्ट। ये शायद ओनली साइट अभी तक जो हमें मिली है जिसके 3 डिवीज़न हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। धोलावीरा गुजरात में जगह है, ये रण ऑफ कच्छ में जगह है गुजरात में। फिर यहाँ से मिला हमें स्टेडियम। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, हमने पहले की हैं कि जो सिटीज़ थी वो कट करती थी एक ख़ास एंगल पे ग्रिड पैटर्न में। वो पैटर्न क्या थे? वो ये वाले, इस तरह से, ठीक है। ये ग्रिड पैटर्न हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पैटर्न यहाँ पे है, इसमें ना जरा इस पर बंद करना इसे। तो धोलावीरा में क्या है, ये ग्रिड पैटर्न पे ना होके रेडियल पैटर्न है। जैसे अपने कनॉट प्लेस देखा ना कि सभी रोड जो हैं अल्टीमेटली आके एक मेन जगह पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये रेडियल पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये वाला है ग्रिड पैटर्न। यहाँ पे हो गया, दोबारा फिर सुन लीजिए, जैसे एक ये जगह हो गई मेन जगह, यहाँ पे आने के लिए डिफरेंट जगह से आप रोड से यहाँ पे आ रहे हैं मेन जगह पे। जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली में है, तो धोलावीरा में ये वाला भी है, वहाँ पे रेडियल पैटर्न भी है। 3 पार्ट्स में शहर बटा हुआ था, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। देन तीसरी क्या, वहाँ से स्टेडियम मिला है हमें। एक स्टेडियम कमाल की चीज़ है, हमें स्टेडियम और कहीं से नहीं मिला, यहाँ से मिला है। ओनली साइट टू हैव ए स्टेडियम। फिर हमें एक यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली है। इंस्क्रिप्शन मीन लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर। यही तो कमाल है कि दे न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, बट समझ नहीं आया हमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि उनकी बड़ी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी वाली, जिसमें पिक्चर्स भी होती हैं। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो पिक्टोरियल है, पिक्चर बना के कन्वे करते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। तो एक हमें इंस्क्रिप्शन मिली है काफ़ी बड़ी सी, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी इंस्क्रिप्शन में कोई मिली ही नहीं है। और इंस्क्रिप्शन किसके ऊपर है? वो स्टोन के ऊपर है, वो बनी हुई, लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ। क्या लिखा हुआ है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। को दिखाता हूँ आपको। ये स्टेडियम है, यहाँ लोग बैठते थे, यहाँ मैच हुआ करते थे। अब मैच क्रिकेट के थे, कबड्डी के थे, पता नहीं, हमें नहीं पता, या फुटबॉल के थे, हमें आइडिया नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, ये वाली, ये ओरिजिनल ऐसी है, ये बनाई हमने ऐसे, उसको ना दिखती है ऐसे, अगर उसको बनाए हम तो ऐसा मिलेगा। अब ये साइन बोर्ड बने, क्या बने, अभी क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। स्क्रिप्ट पिक्टोरियल है ये, ठीक है। क्योंकि धोलावीरा जो है वो कहाँ पे है? वो है रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में, ठीक है। अगर रण ऑफ कच्छ में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो फिर वो वाटर कंजर्वेशन भी वहाँ पे होगा। तो ये वाटर कंजर्वेशन का पिट बनाई हुई है, पक्की पिट, ताकि बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, उसको बाद में आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। अब लोकेशन धोलावीरा की मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये है जगह धोलावीरा, रण ऑफ कच्छ में। तो हमने अब तक धोलावीरा कर लिया, लोथल कर लिया, यहाँ रंगपुर कर लिया, ये हो गया हमारा मोहनजोदाड़ो, ये हो गया हमारा हड़प्पा, ठीक है। हम आगे वाला पार्ट करते हैं। कालीबंगा,
जो कालीबंगा है ये नॉर्थ राजस्थान में है। तो वहाँ से मैं क्या क्या साइन मिले हैं, प्लोड फील्ड्स के, जहाँ पे आप हल चलाते हैं ना तो एक सीरीज सी बन जाती है। जब आप हल चलाते हैं, पैटर्न में चलाते हैं ना हल को, तो एक लाइन, लंबी सी लाइन बन जाती है एक वो, तो हमें उसके साइन मिले हैं प्लोड फील्ड्स के, कि यहाँ पे हल चलाए गए हैं। फिर यहाँ फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स मीन यज्ञ करने की जगह, हवन करने की जगह, रिचुअल पर्पस रिचुअल पर्पस जो होते हैं उसकी जगह, कि जहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं आप, आहुतियाँ देते हैं आप, जिसमें थोड़ा खड्डा करते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं आप, तो वहाँ पे हवन करते हैं आप। ठीक है, तो फायर अल्टार्स वो मिली हैं अपने को राजस्थान इस कालीबंगा से। फिर अब कालीबंगा राजस्थान में है तो यहाँ पे है, आपका तुक्का लग सकता है इसमें कि यहाँ ऊँट भी होंगे, तो यहाँ पे हमें कैमल बोन्स मिली हैं। तो कैमल बोन काफ़ी कम जगह से मिली हैं, तो ये कालीबंगा उसमें से एक खास जगह है। इस पर क्वेश्चन आते हैं इस पर भी। ठीक है, देन एक ये इंपॉर्टेंट चीज़, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोसिफिलिस। आपने देखा होगा कई बच्चों के ना जो सिर में पानी भर जाता है, दिमाग में पानी भर जाता है, तो उनका हेड फूल जाता है। तो हमें एक ऐसी बच्चे की स्कल मिली है जिसका सिर फूला हुआ है। इट मीन्स उसको हाइड्रोसिफिलिस से दिमाग में उसके पानी घुस गया था। कैसे होता है वो देखिए, ये प्लोड फील्ड दिख रहे हैं ना आपको, एक लाइन ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, इस तरह से। ये है हवन करने की जगह, फायर अल्टार्स, ये वाली सारी जगह है। ये वाला पार्ट, ये देखिए इस तरह से यहाँ वो लकड़ियाँ रख के इसमें आग जला के इसमें हवन यज्ञ करते थे। ठीक है, ये है, ये मैंने अभी की फ़ोटो ली है कि ऐसा होता है हाइड्रोसिफिलिस का कोई जो मरीज होगा, अनफॉर्चुनेटली उसके ब्रेन में पानी भर जाता है, तो कई केसेस में उनकी डेथ हो जाती है, मैक्सिमम केसेस के अंदर। तो ऐसी हमें एक स्कल मिली है इस टाइप की, जिसमें वो कोई जो बच्चा जो है वो इससे सफ़र कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक अगला है हरियाणा में जगह बनावाली। बनावाली ये हरियाणा में है। अब ये वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कोई रूल फॉलो ही नहीं होता इस जगह पे। हड़प्पा के टाइम पे सड़कें यहाँ हैपेजार्ड भी हैं, ना यहाँ रेडियल पैटर्न है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई ग्रिड पैटर्न है। सड़कें बंद भी हो जाती जगह जगह जाके, रोड बंद, हमारी मर्जी। ठीक है, वो सब भी पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। ये ओनली साइड शायद है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे एक हैपेजार्ड पैटर्न है, यानी कोई पैटर्न है ही नहीं है। ठीक है, देन इसकी लेकिन एक खास बात और है इस जगह की कि ये प्री हड़प्पा साइट भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे हड़प्पा डेवलप सिविलाइजेशन से पहले भी यहाँ पे एक प्रॉपर डेवलप्ड कोई जगह थी, लोग थे। ठीक है, तो वो हड़प्पा का भी पार्ट बन गए, हड़प्पा से पहले के भी हैं वो, तो उसको हम बोलते हैं प्री हड़प्पा फेज। ठीक है, और हड़प्पा के बाद भी फेज ये वाला रहा। ठीक है, तो बनावाले की इंपॉर्टेंस ये वाली भी है। प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा फेज सारे देखे हैं इस सिटी ने, बनावाले ने। ये देखिए बनावाले का हम स्ट्रक्चर हम देखें इस तरह से है, जो ना कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे रोड का कोई भी कुछ भी। और ये घग्गर हाकड़ा रिवर के बैंक पे थी ये रिवर जा रही है। फोर्टिफाइड वॉल दिख रही है आपको चारों तरफ, ये दिख रहा होगा आपको। ये बनावाली, तो धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सारा पॉपुलेशन हो गया अपना। फिर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो साइट है वो यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में नारनौंद के पास। ठीक है, तो ये अभी तक की लार्जेस्ट साइट है। और ये रिसेंटली इसको ना 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इंक्लूड किया गया। करंट अफेयर का पार्ट भी आपका है, जिसको इसके मेंटेनेंस के लिए, जिसको डेवलप करने के लिए, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे कुछ पार्क बनाने हैं, ग्रीनरी बनानी है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, तो उन सब के लिए जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इन आइकॉनिक साइट्स के लिए।
और साइट्स कौन सी हैं? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिवसागर असम में, धोलावीरा गुजरात में और आदि चन्नलूर तमिलनाडु में, और राखीगढ़ी तो खैर हो ही गई। ठीक है, तो इनको इंक्लूड किया गया है। एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने बता दिया आपको क्योंकि न्यूज़ में था। आइकॉनिक साइट्स क्या होती है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आइकॉनिक साइट्स क्या हैं, उनका रेलेवेंस क्या है। इट वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय ASI इन 1998 2001, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये वाली। ठीक है। लेटर डेक्कन कॉलेज पुणे excavated the site from August 13 to 16. Professor Vasant Shinde, former Vice Chancellor of Deccan College, Pune, he was a main person behind this excavation. तो उन्होंने जब रिसर्च किया पूरी, तो ये हमें चीज़ें मिली हैं कि ये साइट जो है डबल द एरिया ऑफ मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, यहाँ पे एक ज्वेलरी मेकिंग यूनिट है, ये भी कमाल की चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आभूषण जेवर बनते थे। सील्स विद फेस टर्न टू राइट, जो सील्स पे चेहरे दिखाए हुए ना, तो देखा ना आपने, एक तो फ्रंट पोज हो गया, एक साइड पोज भी होते हैं। जनरली क्या है, लेफ्ट पोज थे काफ़ी सील्स के ऊपर हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लेकिन जो यहाँ मिली हमें सील्स, उसमें जो फेस है वो राइट टर्न वाला उसमें है फेस। ठीक है, ये एक नई चीज़ है। ठीक है, जनरली जो है जो डेड को धोते थे पहले, उसमें जो फेस था वो नॉर्थ फेसिंग था वो। ठीक है, इसमें साउथ फेसिंग मिले हैं, ये भी डिफरेंट मिला है अपने को। है ना, आप किसी भी डेड को ये नहीं जैसे मैं तरीके से दफना दो, आप दफनाने का वे होता है कि आपका हेड किधर रहेगा, सिर किधर रहेगा, किस तरह फेस करेंगे। ठीक है, तो सब एक रूल रहते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये एक सिंगल सिविलाइजेशन थी, क्योंकि सब जगह पैटर्न बेरियल के भी सेम मिले हैं। तो यहाँ पे अलग मिला है, ये एक्सेप्शन में आता है कि अब घरों में कुएं थे, अब ये सब जगह घरों में कुएं नहीं मिले हमें। फायर अल्टार्स थी घरों के अंदर, ज्वेलरी मिली है काफ़ी घरों से, और फर्नेस और तंदूर, घरों से तंदूर मिले हैं हमें। ठीक है, तो ये है बात कहाँ की, ये सारा है राखीगढ़ी का जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद है चन्नोदाड़ो। चन्नोदाड़ो ये सिंध में जगह है, यहाँ से मिली हमें बीड फैक्ट्री। ये देखो, ये बीड्स हैं, ये सेमी प्रीशियस स्टोन भी हैं इसमें, बीड्स जो जिसके जेवर बनते हैं, आभूषण बनते हैं इस चीज़ के। ठीक है, ज्वेलरी बनती है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन की चीज़ें जो हैं, बीड फैक्ट्री। इसके तरह सी से चन्नोदाड़ो, सी से चूड़ियाँ, उससे मतलब समझ लेना चूड़ी एक्सेप्ट नहीं, तो आप समझ लेना बीड्स वगैरह, उसकी पूरी फैक्ट्री मिली अपने को। रोपड़ पंजाब में, यहाँ की खास बात है रोपड़ की। रोपड़ वो जगह है जहाँ पर प्री हिस्टोरिक साइट से लेके प्री हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा, उसके बाद आएंगे इसमें मौर्याज, गुप्ताज, मतलब समझ लो कि आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्याज, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, मेडिवल, मॉडर्न, सब तरह के साइंस यहाँ पे है। ऐसी कमाल की जगह रोपड़ है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे एक खास चीज़ जो मिली है वो है बरियल ऑफ डॉग विद मास्टर, कि बंदे के मरने के बाद उसके डॉग को उसके साथ दफना देंगे। ये चीज़ हमें पहले मिली है एक जगह बुर्ज होम J&K में। ठीक है, वहाँ पे हमें ऐसा साइन मिला है। उसके बाद पूरी इंडस वैली में एक ये जगह एक्सेप्शन है कि जहाँ पे बरियल ऑफ मास्टर है विद डॉग, सॉरी बरियल ऑफ डॉग है विद मास्टर, आई एम सॉरी फॉर दैट। कि उसका क्या कसूर है, डॉग का बोलते हैं कि जब बंदा, कहते हैं ना कि जब बंदा जाएगा भगवान के पास, तो उसके साथ उस टाइम उसका डॉग भी होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए, शायद ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन ये चीज़ हमें सर मिली है बुर्ज होम से, जम्मू कश्मीर से, वो भी प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर, प्री हिस्टोरिक टाइम में ना, अब के टाइम में नहीं, वैदिक सॉरी हड़प्पा टाइम में नहीं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब का पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ है, हड़प्पा, वैदिक, पोस्ट वैदिक, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्तास, कुशान्स, मेडिवल, मॉडर्न एज तक सब कुछ है यहाँ पे। तो रोपड़ ऐसी खास जगह है। फिर एक ही जगह जहाँ से हमें हड्डियाँ मिली हैं घोड़े की, हॉर्स बोन्स, वो है सुरकोटदा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है पहले। सुरकोटदा ये गुजरात में है। सुरकोटदा
ये देखिए, ये जगह है सुरकोटदा कच्छ में, ये धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, मोंजदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावाली, रोपड़, और बीच में राखीगढ़ी भी यहाँ पे की है अभी वो चीज़। भाई टाइम लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना, आज लेक्चर पूरा नहीं होगा ये, लेकिन तसल्ली से करना है इसको हमने, ताकि कोई क्वेश्चन निकले ना आपके हाथ से। तो सुरकोटदा इज द ओनली साइट फ्रॉम वेयर हॉर्स बोन्स आर फाउंड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये घोड़े की हड्डियाँ। कैमल की हड्डियाँ कहाँ से मिली थी अपने को? कालीबंगा से, ध्यान रखना इसका। उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, इसको हम कल करते हैं रिपीट, क्योंकि काफ़ी लंबा पोर्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो सी यू टुमारो। तो कल हम आपको फिर सेम वीडियो भी अपलोड कर देंगे, आप क्लास लगा लीजिएगा उसमें कल फिर सेम चीज़ की। कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमने बना दी है, आपको मैसेज मिल गए होंगे। जिनको मैसेज नहीं मिले हैं वो हमारा नाम अपने फ़ोन पे स्टोर कर लें, और अपने हमारे नंबर के साथ, नंबर है 8699031339। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक आप हमारे नंबर को स्टोर नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं कर अपने फ़ोन में नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, तब तक आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज नहीं आएंगे, ठीक है। और हम ग्रुप नहीं बनाएंगे कोई भी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रिवेसी नहीं रहती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।